तो आज मैं पहुंच गई ग्राम सभा बिसरपगड़। तो बिसरपगड़ आज मैं स्कूल की छूँ और पहाड़ों में भारी बारिश के चलते रोड में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। यहाँ पर पहाड़ खिसक रखे हैं। तो गांव भ्रमण के दौरान काफ़ी ज़्यादा समस्या आती है हमको। हमारे जो पहाड़ के बुजुर्ग हैं कितनी प्रॉब्लम में है, अपने भावुक हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं। 21 में हमारे कोरोना काल के दौरान कंपनी ने सबकी छटनी कर दी थी। दोस्तों अभी लस्सी पी के ना रिश्तेदारी भी निकल चुकी है। तो अम्मा जी बोल रहा था, वो तो मेरी मौसी जी निकल चुकी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रवि नेगी मानिला में। दोस्तों अभी सुबह का वक्त है, 11 बज चुके हैं और गांव भ्रमण की यात्रा मेरी बिल्कुल जारी है। और बात करें अगर पहाड़ों की मौसम की, तो धुंध लगी है, बादल छा रखे हैं, तो कभी धूप कभी छाया, बगल में आपका काम लगी रो। गांव भ्रमण यात्रा जो मेरी इच्छा बिल्कुल जारी था। तो आज मैं पहुंच गई ग्राम सभा बिसरपगड़। तो बिसरपगड़ आज मैं स्कूल की छूँ, तो आज तुमको स्कूल दिखानू और बहुत सारे हमारे दर्शकों जो छी आज पुराने याद हजार जनू लियत पढ़ल। तो फिलहाल आज मैं तुमको स्कूल दिखानू। दोस्तों यह है बिसरपगड़ का प्राइमरी विद्यालय। तो बहुत सारे हमारे दर्शकों ने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करी होगी, बहुत सारी पुरानी यादें होंगी। यहाँ पर खेलते होंगे, यहाँ पर खो खो खेलते होंगे, गुट्ठी खेलते होंगे, पटम पिटाई खेलते होंगे। ये है स्कूल, बहुत ही पुराना है और स्कूल जो है अभी चालू है। ये आज मैं संडे के दिन आ रखा हूँ, बगैर स्कूल अभी बंद नहीं हो रखा है। ये बढ़िया से यहाँ पर फूल लगे हैं। ये तो जितने भी दर्शकों ने यहाँ पर पढ़ा होगा कमेंट करें। दोस्तों यहाँ पर स्कूल के समीप रोड है और रोड के समीप बन रहा है एक नया मकान। है देखो, कार्य जो है प्रगति पे है और इसमें बहुत जल्द लेंटर जो है पड़ने वाला है। यहाँ पर भाई लोग काम लगे हैं। तो अभी के लिए हम होते हैं गांव के लिए रवाना और आपको दिखाते हैं हमको रास्ते में क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ता है। और बारिश के चलते काफ़ी ज़्यादा रोड में नुकसान हो रखा है, रोड बह रखी है, रोड टूट रखी है, तो काफ़ी ज़्यादा हमको समस्या भी होती है गांव भ्रमण करने में। और गांव भ्रमण का जो कार्य है बहुत ज़्यादा टफ है। तो अभी आपको दिखा दें यहाँ पर जो रोड है कितनी डेंजर हो रखी है, किस तरीके से हमको गाड़ी निकालनी पड़ रही है। दोस्तों गांव भ्रमण के दौरान काफ़ी ज़्यादा समस्या आती है हमको। अभी ये रोड देख सकते हैं कितनी यहाँ पर ख़तरनाक हो रखी है, कितना पानी भर रखा है और वाहन को निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये देखो, तो गांव भ्रमण का जो काम है बहुत ही ज़्यादा टफ है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। ये देखो, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, वो नीचे है गधेरा, बगैर यहाँ से आप देख सकते हो ऊपर से कितना मलबा आ रखा है। ये दोस्तों अभी मैंने आपको दिखाया स्कूल का नज़ारा, वहाँ पर बहुत सारे हमारे दर्शकों ने पढ़ा होगा, तो आज उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई होंगी। तो अभी के लिए मैं पहुँच चुका हूँ गाँव के समीप। तो अभी प्रवेश करते हैं प्रथम मकान में और वहाँ के आपको घर दिखाते हैं और उसके बाद बिसरपगड़ के लोगों से मिलाते हैं। तो चलते हैं अभी फर्स्ट मकान में। अगर ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों यहाँ पर है मैर अर्थात मुर्गा और अब भदो में है लागू अगर कागे छाप जोड़ चौहल तो ले जाए इसका चैत में। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं बिसरपगड़ के फर्स्ट मकान में। और बात करें अगर मकान की, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त मकान देखने को मिल रहे हैं, बुजुर्गों की धरोहर। ये देखो, ये है पहाड़ों के मकान, सीरियल वाइज जिसे बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अपनी पहाड़ी भाषा में बाखली। तो कैमरामैन से अनुरोध है पूरे विस्तार से दिखाने का कष्ट करें। ये देखो, जो भी ये मकान रहते हैं पत्थर से बने रहते हैं, कोई भी ईंट का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होता है। जो पुराने घर है उनमें, और जैसे कि आपको पता ही होगा पहाड़ों में जंगली जानवरों का आतंक बहुत ज्यादा है। तो उसके चक्कर में देख सकते हैं आप दिल्ली में कुत्ता बैठ रखा है, लेकिन जो कुत्ता है बहुत ही अच्छा कुत्ता है। मतलब जो इंसान आ रहा है उस पर तो भौंक रहा है लेकिन काट नहीं रहा है, सबसे अच्छी बात तो यह है। और बेकार कुत्ता रखना पहाड़ों में बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। और पहाड़ में देखो दोपहरी का जो भोजन होता है वो बाहर से बनाते हैं। ये देखो पहाड़ी अंदाज में। दोस्तों अभी के लिए यहाँ पर अम्मा जी और चाची जी आए थे, तो वो कैमरे में आने के लिए सहमत नहीं है। तो खैर कोई बात नहीं, जो भी कैमरे में आने में सहमत नहीं होता है तो हम उनको नहीं लेते हैं और उसके लिए हमको भी माफ़ी मांगनी पड़ती है।
तो फिलहाल वो चाहते हैं आप ब्लॉग बना लीजिए, हमको कैमरे में मत लीजिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो फिलहाल अभी मैं मौजूद हूँ दूसरे घर में, और बगैर आप दूसरा घर देख सकते हैं, ये भी पत्थरों का बना है। और जो इसमें चौखटे हैं, जो इसमें लक्कड़ का काम किया गया है, 150 साल पुराना है। और हस्तकला आप देख सकते हैं कितनी शानदार इसमें हस्तकला कर रखी है। ये है असली बुजुर्गों की धरोहर, जिनके लिए बुजुर्गों ने अपना खून पसीना बहाया, तो आज ये घर ऐसी वीरान है। तो बहुत ही सोचनीय विषय है। तो खैर क्या कर सकते हैं हम भी, जब सरकारी इन चीजों में फोकस नहीं कर रही है। अगर रोजगार होता तो क्यों होता इतना पलायन। बगैर आप घर देख सकते हो कितना शानदार और कितना जबरदस्त घर है। ये देखो बहुत ही पुराना घर है। बगैर चलते हैं आगे की तरफ को। चौखटा देख के मजा आ गया। जो ये चौखटों में हस्तकला कर रखी है, वो नेचुरल तरीके से इनमें हस्तकला कर रखी है। आज भी जो ये चौखटे हैं ज्यों की त्यों हैं, कोई भी खराब नहीं हो रखे हैं। जैसे कि आप देखते होंगे आज के समय में कोई दरवाजे बनाते हैं तो 2 या 3 साल में वो घर जो होते हैं बिल्कुल उनके चौखटे जो होते हैं खत्म हो जाते हैं। तो बगैर यहाँ पर है पशुधन, ये जिनसे कि हमारी आजीविका चलती थी और चलती है। ये देखो डिंगर पाल रखे हैं, 3 डिंगर यहाँ पर मौजूद हैं। और बगैर ये यहाँ पर एक छोटा सा घर है, उसे छान बोलते हैं, जहाँ पर जानवर रहते हैं और जानवरों के लिए घास की व्यवस्था की जाती है, उसे छान बोलते हैं। तो अभी जो हमारा भ्रमण है वो है मल्ला वाखली का। जितने भी घर यहाँ पर हैं वो बहुत ही पुराने घर हैं और बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही जबरदस्त घर हैं। दोस्तों अभी के लिए मैं पहुंच चुका हूँ दूसरे घर में, और यहाँ पर बूबू जी हैं और अम्मा जी हैं। थोड़ा सा उनसे बात करते हैं। और बूबू जी और अम्मा जी कैमरे में आने के लिए सहमत हो चुके हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अम्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं अम्मा जी से। अम्मा जी नमस्कार। नमस्कार। और क्या है हाल चाल? हाल चाल क्या रहा है? जानी फोन फोटो ना ले तो अच्छा बात बनने से। बनाए। अच्छा तो अम्मा जी मैं ये बताओ, आज में 20 साल पहले कतु खेत पे आते जी होय क्या होची मैं अब सब बांजी गया ना क्या होची धान होची, धुआर होची, मनु होची, अच्छा सू होची, अच्छा और गोहत होची, भाट होची। अच्छा आप बांजी है अब आजी है। काय अब की बुतरो उसे लगभग किछ नहीं बरा जरा हल्दा बोल करे, अच्छा जरा आदू बोल करे पड़म। अच्छा जो तुम बताम थे ना बैंस है ये, तो ये मेन कारण क्या होगा बैंस में? ध्यान ना नहीं है क्या करूं नहीं है। और जंगली जानवरों आतंक छे नहीं चा जानवर बिल्कुल बाज कहा मज का ये है बड़म जाला क्या आदमी जंगली जानवर काखड़ी देखो, सुंगरा देखो, वो क्या निकाल लगे बामण। अच्छा और पानी तो के विपत्ति निशा पानी की लाइट है पानी जब फुट गया तब विपत है। उसी के विपत्ति दोनों रोड पर को खड़ा ऊपर की खड़ा। अच्छा तो अम्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। तो अभी के लिए यहाँ पर बूबू जी मौजूद हैं, थोड़ा सा बात करते हैं बूबू जी से। बूबू जी नमस्कार। नमस्कार। और क्या हाल चाल है? बड़ा बढ़िया। बढ़िया। अच्छा तो बूबू जी ये बताओ, आज में 15, 20, 25 साल पहले कतो तुम खेत करो कतो हवा है? बिल्कुल पूरा वहाँ से मालना तक, अच्छा वहाँ से वहाँ पूरे बिसर बगली की जमीन इतनी ठहरी, सब हम्म, आबाद। हम्म, एक एक मतलब एक 10-15 मीटर का भी था, उसको भी आबाद। लेकिन आज कोई नहीं है। क्यों कारण? पलायन का मेन कारण प्लान का ये है कि नौकरी करो, अपने बच्चों को ले जाओ, चाहे वो 10,000 में कर रहे हैं, 12,000 में कर रहे हैं, बस वही है। तो यहाँ पहाड़ में उनका खेती करने का मन नहीं है। अच्छा जैसे कि अधिकतर जगह में जाता हूँ वहाँ यही बोलते हैं कि जंगली जानवर बहुत हो चुके हैं। हाँ जंगली जानवर बहुत, हाँ जैसे सुअर हो गए, काकड़ हो गया, बंदर हो गए, और आजकल तो अब मोर भी आने लग गए हैं। अच्छा तो बबू जी यहाँ पर कल के डेट में अगर एक छोटा सा लघु उद्योग खुल जाएगा तो यहाँ पर लोग रुकेंगे क्या? ये तो मुझे आप क्या करूँ, जब वो वहाँ देश में वो पहाड़ में तो उनका मन कर नहीं रहा जी, तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर कुछ खुल जाए तो अच्छी बात है, अगर रुक जाए तो ये बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आने वाली स्थिति, तो आने वाला समय कैसा रहेगा पहाड़ के लिए? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि पहाड़ तब तक ही हैं जब तक बुजुर्ग लोग हैं, उसके बाद कोई नहीं आएगा यहाँ पे। उसके बाद सब दिल्ली को जाएंगे, दिल्ली को रवाना होंगे, क्योंकि बुजुर्ग लोग भी तभी तक यहाँ पर हैं, उन्होंने अपने खून पसीने से घर बना रखे हैं। हमको रोना आता है जी सब हो गया, बिल्कुल लेकिन कुछ नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि अगर यहाँ पर हमको मूलभूत सुविधा मिल जाती तो कौन करता है यहाँ से पलायन? अभी देखो ये रोड है जी, आज 7-8 साल हो गए, पीडब्ल्यूडी वाले रोड, जी, वो ठेकेदार कहाँ है, वो यही कहाँ है, उसको मालूम नहीं। यहाँ गांव के गांव वो हो रहे हैं। जी।
तो लेकिन दोस्तों कुछ नहीं है। जी, तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं हमारे जो पहाड़ के बुजुर्ग हैं कितनी प्रॉब्लम में हैं, अपने भावुक हो चुके हैं, बहुत ज्यादा भावुक हो रहे हैं। तो बहुत ही सोचनीय विषय है, बहुत ही हमको भी दुख होता है कि पहाड़ में ऐसे परेशानियों से जूझना पड़ता है, क्योंकि अगर अभी किसी की तबीयत खराब हो जाए हाँ। अस्पताल तक उसको ले जाने में काफी ज्यादा समस्या हो सकती है, काफी ज्यादा समय लग सकता है। तो बहुत ज्यादा सोचनीय विषय है हमारे पहाड़ों के लिए। अभी देख सकते हैं जो बूबू जी हैं बहुत ज्यादा भावुक हो चुके हैं। तो क्या ही बोलूँ आप, हमको भी अच्छा नहीं लगता ये चीजें। भैया आ जाओ। तो दोस्तों अभी जो बूबू जी हैं बहुत ज्यादा भावुक हो चुके हैं, तो अभी बूबू जी थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर मौजूद हैं दादाजी। दादा नमस्कार। नमस्कार। और क्या हाल चाल है रे? बस ठीक है, बढ़िया। बस कृपा है आपकी। अच्छा। तो दादा अभी आपके गांव में मौजूद जो घर पे हैं कितने मुआवजे हैं? मुआवजे कुछ नहीं है, 15 7 या 8 मुआवजे कुल है यहाँ हाँ। अभी इस समय घर पे ऑन द टाइमिंग। इस टाइम जो लोग हैं जी। वो भी मुश्किल से 10-12 जने हैं यहाँ पे, जी। और इसके अलावा कोई नहीं। सभी अपने रोजगार के चक्कर में प्रदेशों में जा रहे हैं, जी कोई कहीं कोई कहीं। जी लेकिन हमारी जो खेती बाड़ी है, जो इतना हमारे पूर्वजों ने जो खेती को संजो के रखा था, जिन्होंने संघर्ष या करा है। हमारे ये जो मकान हैं इनको बनाया था अपने आगे एक धरोहर चलाने के लिए, जी वो सब खत्म होती जा रही है। जी। और मैं तो खैर दिल्ली में रहता हूँ, बचपन से ही दिल्ली में था। अभी कुछ समय बाद ये नौकरी जाने के, कोरोना काल में नौकरी जाने के बाद फिर मैं थोड़ा मन के अंदर आया कि अपनी धरती में ही, देवभूमि उत्तराखंड पहाड़। की देवभूमि में अपना ये रहा जाए। तो उस विषय में मैं अभी 3-3.5 महीने से यहीं पे हूँ। जी ये हमारा घर है, जी दिखाइए, क्या घर दिखाइए। जी ये है हमारा दादा का पूर्वजों घर। का घर है, वहाँ पुराना। और ये नीचे भी हमारे पूर्वजों का ही घर है। जी कितने साल हो गए होंगे घर को? ये पता नहीं आप मेरे को, तो मैं एक आइडिया? मैं मोटा 62 साल करीब तो मेरे को हो गए, अच्छा। मुझसे पहले का ये घर है। जी। तो दादा आपने पढ़ाई कितने तक कर रखी है? मैंने 10वीं तक करी है। कहाँ इससे- से करी? मैंने पंजाब से। पंजाब से करी है? मतलब यहाँ से नहीं करी? नहीं, यहाँ आपका से बचपन जो है पंजाब में? मेरा टोटल बचपन 7 साल का था तब मैं पंजाब में चला गया था। जी वहीं मैंने पढ़ाई करी, सब कुछ किया। जी उसके बाद मैं सन 80 में मैंने 10वीं करने के बाद जी मैं थोड़ा बाहर निकला, फिर मैंने रेवाड़ी में मोटर मैकेनिक का काम किया। जी उसके बाद फिर मैं दिल्ली में आया 86 के लास्ट में जी दिल्ली में आया। दिल्ली में आके मैंने एक नौकरी करी प्राइवेट कंपनी के अंदर, जी और उसी कंपनी के रहते हुए मैंने 21 में हमारे कोरोना काल के दौरान कंपनी ने सबकी छटनी छुटनी कर दी थी। जी तो उसमें कि हमारा भी सब कुछ हो गया था। हमारी कंपनी ने हमारा को सब कुछ दिया। मन के अंदर तो बहुत पहले से ही थी, मेरी तमन्ना थी जी कि मैं अपने उत्तराखंड के अंदर रहूं, लेकिन कुछ पारिवारिक परिस्थितियां होती हैं, कुछ होता बिल्कुल, है कि समस्या होती जिनके है, चक्कर हम वहां से इधर नहीं आ पाए। आज मैं फ्री हूं 21 से, तो आज मैं 3 महीने से यहाँ 3.5 महीने से घर में ही बैठा हूँ। भाई साहब हैं जी बड़े, ताऊ जी के लड़के हैं, जी और इनके साथ ही रह रहा हूँ। जी। तो दादा जैसे कि आप बोल रहे हो आप 3 महीने से घर पे रह रहे हो, तो क्या क्या समस्या आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है? सबसे बड़ी समस्या तो हमारे यहाँ क्या है कि जी जो आवागमन सरकार ने हमें दिया, जी आवागमन का रास्ता जो हमें सरकार ने दिखाया, लेकिन उसमें जो रख रखाव की सुविधा होती है, वो रख रखाव की सुविधा बहुत पीछे है। जी आज बेशक आपने हमें एक रास्ता दिखा दिया, लेकिन रास्ते पे चलने के लायक हमारे पास वो सुविधा नहीं है, क्योंकि बारिश हो जा रही है। बारिश कई बार ऐसी हो जा रही है कि ऊपर से पूरा आ रहा है, तो गांव को तकलीफ हो जा रही है, बिल्कुल खतरा हो रहा है। जी कहाँ हमारे अभी ये मतलब वहाँ ऊपर की रोड से जो प्रधानमंत्री योजना की रोड है, उससे नीचे हमारा एक कच्ची PWD की रोड है, वो रोड ऊपर से ढह रही है, वो नीचे कच्ची रोड पे आ रही है। कच्ची रोड का मलबा जो है वो बह के नीचे आ रहा है। वो तो हमारे भैरव देवता जी की कृपा है कि गांव की तरफ ना आके वो पीछे अटक गया जी। जो है। तो दादा जैसे कि आप बता रहे हो रोड में मलबा आ जा रहा है, तो उससे क्या क्या असुविधा हो रही है? पानी, सुविधा, आने जाने की असुविधा है। सबसे बड़े के जो हमारे नल हैं, जी। नल कहीं स्थायी तो टिके हुए नहीं है। जी
और वो वैसे ही रखे हुए हैं जी और ऊपर से मलबा आ रहा है या पत्थर गिर रहा है तो वो नल टूट जा रहे जी। हैं, तो उससे जनता को बहुत भारी परेशानी हो रही जी। है। और जैसे कि रोड बंद हो जा रही है, मलबा आ जा रहा है, तो उसको कौन हटा रहा है? उसको या तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, जी तो उनकी जेसीबी आती है, उसको थोड़ा साइड करते हैं, जी लेकिन ये समाधान नहीं होता है। जी ये प्रशासन का एक दायित्व बनता है जी कि कहीं पे हमने अगर कोई सुविधा दी है, वो सुविधा अगर प्रॉपर तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है, उसका देखने का उनका दायित्व बनता है। जी। अगर कोई जनता दुखी है वो तो चिल्लाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हर बात जनता आपके सामने कोई अपना दुख प्रकट करे, उससे अच्छा है कि आप लोग उसका संज्ञान लें, जी उसको देखें। आपके जेई है, आपके कोई भी कार्यकर्ता है, जी हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे, सब अपनी अपनी जगह सेट हैं। जी क्योंकि जब बरसातें होती हैं तब उस टाइम हर जगह परेशानी होती है, कोई कहीं परेशान है, कोई कहीं जी लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत इधर उधर देखना जरूरी है। जी। तो दादा का बहुत बहुत धन्यवाद, दादा ने अपने गांव की परेशानी हम तक शेयर करी। दादा का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दादा बैठो पे, नमस्कार। नमस्कार। और दोस्तों यहाँ पर एक मकान और है, बगैर इसकी भी जो चौखटें हैं, और ये घर जो है बहुत ही पुराना है और इसकी चौखटें जबरदस्त हैं। ये देखो क्या हस्तकला कर रखी है। और बगैर जो इसका चौहतर है, ये है, ये यहाँ पर है स्टोर रूम, और ये घर भी बंद है। देखो बगैर जो घर है बहुत ही शानदार है, इसकी चौखटें देखो यार कितनी शानदार हैं। ये बगैर पलायन की मार झेल रहे हैं ये घर। ये देखो क्या कलाकारी है ये चौखटों की। दोस्तों अभी के लिए यहाँ पर बुबू जी और भाई साहब ब्लॉग में आने के लिए सहमत थे, तो काफ़ी अच्छा लगा हमको। तो अभी के लिए यहाँ से नीचे जो घर हैं वो कोई नहीं रहते घर पे, और वीरान घर हैं तो उनको दिखाना भी उचित सही नहीं है अभी। तो अभी के लिए जो अम्मा जी थे यहाँ पर वो हमारे लिए ठंडा बना रहे हैं। तो हम पहाड़ों में तो ऐसे ही होता है, एक प्यार होता है, किसी के भी घर में जाओ, अतिथि देवो भव, घर में आया हुआ मेहमान भगवान के समान होता है। तो जहाँ भी मैं जाता हूँ चाय पिलाते हैं, या तो लस्सी के लिए पूछते हैं, या तो भात के लिए पूछते हैं, रोटी के लिए पूछते हैं। तो अभी के लिए अम्मा जी लस्सी बना रही है, तो अम्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी इंतजार करते हैं लस्सी का, और आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा, लेकिन क्या कर सकता हूँ मैं अभी के लिए दादा लस्सी लागे हैं। देखो दोस्तों अभी के लिए अम्मा जी ने लस्सी बना ली है, देखो ठंडा बना लिया है। तो अभी के लिए मैं तो लस्सी का लुत्फ उठाता हूँ। आहा तासरी मिले में एक घट्टा मार है, तो थोड़ा देर बाद मिल लो तुम्हें। दोस्तों अभी लस्सी पी के ना रिश्तेदारी भी निकल चुकी है। तो अम्मा जी बोल रहा था, वो तो मेरी मौसी जी निकल चुकी है। क्योंकि जो भी मैं परिचय देता हूँ, मेरा परिचय देने का कुछ अलग अंदाज है। मैं अपने मकोट से परिचय देता हूँ। मेरे मकोट विष्ट वाखली में है। कुछ बोलना चाहोगे आप मौसी जी? हाँ अच्छा, तो मौसी जी कभी जगह याद कर दिया, मैं बिल्कुल याद कर दियो। और मौसी जी बहुत बहुत धन्यवाद, दी गिलास लस्सी पे है। गर्मी था हमची, उमस ला हमची। तो मौसी जी बैठो भी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पर हम पहाड़ों में तो यही सब है, प्यार, जान पहचान हो या नहीं हो, है ना। चलो ठीक है, अच्छा जी, नमस्कार जी, नमस्कार, बैठो। वो तो क्या तुम्हारा भतीजा क्या है? हर्षु महाराज। हर्षु महाराज, वो तो उसके साथ लगे रहते हैं। खाना खा के जाओगे? नहीं, मेरा 1 बजे जाना जरूरी होता है ना घर पे। दोस्तों अभी के लिए हम जा रहे हैं दूसरे घर में, लास्ट घर में जा रहे हैं। और ये घर भी बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त हो रखा है। बगल ये हैं पहाड़ी पिनालू, ये देखो कितने अच्छे पत्ते हो रखे हैं। कम से कम एक पत्ते में 10 जने आराम से भोजन कर सकते हैं। और इनकी पकौड़ी भी बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त बनती है। बल अभी दोस्तों अभी के लिए मैं लास्ट घर में पहुंच चुका हूं, और बगल आप देख सकते हैं यहाँ पर लकड़ी पचा रखे हैं। क्योंकि पहाड़ में जो भी भोजन बनता है ऑर्गेनिक तरीके से बनता है, पहाड़ी अंदाज में बनता है, चूल्हे में बनता है। तो जैसे ही थोड़ा सा मौसम टाइम देता है, वैसे ही लोग लकड़ी पचा के अर्थात उनकी छोटे छोटे पीस करके धूप में रखते हैं, जिससे कि खाने बनाने में असुविधा ना हो। बगैर ये है भीमुआ शीट, जो भीमल होता है। पहले से इसको गधेरों में रखा जाता था कुछ दिनों के लिए, उसके बाद इसकी छाल निकाली जाती थी, उसके बाद रस्सी बनाई जाती थी, और उसके बाद इनको सुखाने के बाद यूं करके इन पर आग बढ़िया सा लगता है। ये विशेषकर आग जलाने के लिए इस्तेमाल में आते हैं। तो बगैर ये कितने अच्छे लकड़ी पचार के, बस कुल मिला ना जो खोड़ वाला लोग को सूखा जाला। बगैर ये लास्ट घर था। और बगैर जौ आज समय में जो जौ अच्छे ना यूला दुर्लभ है। ये देखो ये जो सोप ये बुजुर्ग धरोहर था। बगैर यो से जौ, ये बहुत चीज हम काम आनी, मतलब
तुम यह कर सकते मरी में जौन में सब में काम है क्या और चीज ना धरू पे ये समाज रहो। और बगैर यहाँ पर अचार बना रखा है। अगर आप पहाड़ों में कभी आओगे ना तो हर घर में तुमको अचार देखने को मिलेगा, मेरे घर के अलावा, क्योंकि मेरे उधर आम होते ही नहीं है। और बगैर यहाँ पर चाची जी हैं, थोड़ा सा बात करते हैं चाची जी से। चाची नमस्कार। नमस्कार। और क्या हाल चाल है ने? के निहरा के हनी अच्छा बात बन से भाले नहीं बनना धरो चुलो। अच्छा कतो जानवर पाल ले? एक भैंसू एक भैंस था। हाँ। अच्छा अच्छा चलो सही। और खेत बात तू करे? खेत पात सुबह का के बाज है के कमीन है। अच्छा बैज हना मेन कारण क्या हुआ? आप सुंगर अच्छा बानर अच्छा और हिरन अच्छा सब खानिए छे। अच्छा कतो साल बहेगी सुंगर बानर हिरन? बहुत साल है गई, लगभग बहुत साल है गई। तो पहले बार कतो अनाज हो जी? 8-10 साल बजे बाकी है गई। अच्छा पहले बार कतो अनाज हो जी? पहले बजे अनाज बहुत है जी। अच्छा वो मनोहर खान मुश्किल है गई। मनु कतो साल में दुर्लभ होगा? मनु कतो साल में क्या जरा नाचारी परिवेल रहा पे अच्छा दीपटा अलघला बुरे चे अलघा दनियावला नीला रहा मॉल से काढ़ला मुई। अच्छा 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 तो बहुत ही सोचनी विषय हो आप पहाड़ों जिले बहुत तो है कोई बहुत है अल्लाह गया हम हो जान के थे हम बिल्कुल लोग बिल्कुल साजे नहीं है दिल फन लगी दिल बन हाँ आइन हमको आइन हम ना है तो बुढ़ापा देखे है कुछ हाँ हाँ आप जब मालिक लोग घर के छे अमूल का जानो। अच्छा और फल फ्रूट के क्या नहीं तुम्हें? फल फ्रूट के नीचे बोलो यूं माल्टा पर आल खा लगा रोल खाए। अच्छा लगुल है सर लगुल ऐसा है लगुली। तो काफी अच्छा लगा चाची जी से बात करके। तो चाची जी आपका कीमती समय देना जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। और के सुबह आप चाह पियो बे? ना बस लस्सी भी बागो। हाँ वो कह रहे थे लस्सी मला पियो दिन मला आई छान ना मोर में पीवा ना सारे दिन हरे कोई बात नहीं। दोस्तों अभी गांव से विदा लेके मैं पहुंच चुका हूं जहां पर पानी की व्यवस्था है और यहाँ पर डिग्गी बना रखी है, टंकी बना रखी है 1962 की है। 1962 की है दादाजी बता रहे हैं। तो अभी ये गांव में भरपूर मात्रा में पानी मिलता है। हाँ, बिल्कुल बढ़िया कोई मिलता दिक्कत है। नहीं। लेकिन जब कभी हमारा जैसे बरसात में रोड टूट टाट जाती है हाँ उसके कारण हमारी जो पानी की लाइन है जी वो प्रॉपर तरीके से अगर नहीं बिछी हुई है जी तो वो टूट जाती है, जी जिसके कारण तब थोड़ी दिक्कत होती है। फिर गांव वाले सब जने मिलके जी उसको ठीक करते हैं जी तो फिर पानी की सुविधा रहती मुहैया रहती है। लेकिन फिर भी कई गांव से बहुत अच्छा है हमारे यहाँ पानी की सुविधा है जी। तो दोस्तों अभी के लिए आप देख सकते हैं जो टंकी है डिग्गी है फुल है और बगैर सबसे बढ़िया चीज यहाँ पे ये कर रखी है जानवरों के लिए पानी पिलाने के लिए। हाँ। ये चीज कर रखी है स्टॉक पानी जो ओवरलोड का होता है या हाथ धुले का होता है उसको जानवर आराम से पी लेते हैं। खेतों में भी जाता हाँ, है, खेतों में भी जाता है। नजदीक के खेतों में जी। सब होता है। तो अभी के लिए हम चलते हैं यहाँ के मंदिर पे क्योंकि प्रत्येक गांव में मंदिर होता है। भैरव मंदिर है क्योंकि यहाँ के कण कण में देवता हैं, तभी तो इसे बोला जाता है देवभूमि उत्तराखंड। तो अभी के लिए चलते हैं हम भैरव मंदिर में। चौखट पे चल के आज चारों धाम। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूँ बिसर पगड़ के मंदिर पे। ये है मंदिर, ताले लगे पड़े हैं। भैरव देवता का मंदिर है। ये देखो देवभूमि उत्तराखंड है। ये यहाँ के कण कण में देवताओं का वास है। ये देखो इसका हमने अभी वो करा है, जीर्णोद्धार करा है। अच्छा ये यहाँ पर 3 मंदिर हैं। जय हो प्रभु। ये माता रानी है, भैरव देवता है, भूमि देवता है। जी माता रानी है, भैरव देवता है, भूमि देवता की यहाँ पर प्रतिमाएं हैं। तो अभी बात करते हैं यहाँ के बारे में थोड़ा सा दादाजी से। और बगैर यहाँ पर धुनी है ये। नहीं है, हाँ। तो दादाजी भले मेरे को भी इतना ज्ञान नहीं है अच्छा कुछ चीज का, अच्छा अच्छा लेकिन हमारे पहले जो हमने सुना है कि ये कहीं थोड़ा थोड़ा जो पहले की रीत थी, एक पत्थर रखा जाता था उसमें उसी को सब कुछ माना जाता था जी उसी ब्याह पे रखा हुआ था। जी तो हमारे बुजुर्गों के अंदर एक ध्यान आया और उन्होंने इसका उद्धार किया। जी उसके बाद फिर कई वर्षों बाद इसमें मूर्तियां वगैरह स्थापना होने के कई वर्षों बाद अभी फिर दोबारा किसी के मन में एक इसका विचार आया कि इसको क्यों ना दोबारा से इसको रेनोवेट किया जाए। तो अभी हमने इसको किया है करीब करीब 5-5.5-6 लाख के हेर में इसका बजट आया है। जी अपने फंड से कर रखा है या किसी ना, से? सबके सहयोग से। जी सबके सहयोग जी 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 मतलब हमारे उसमें बेटी बहुएं
सभी हैं भाई बंद जो बाहर के भी हैं, स्वेच्छा से हाँ गांव के लोग भी हैं, सभी ने किया है, योगदान अपना दिया है। तो इसको हमने थोड़ा ये बैठने लायक बनाया है ताकि कुछ कल को कोई कार्यक्रम होता है तो उसको कर सकते हैं हम जी। बाकी सब उसी की कृपा है जी उसी के आदेश के अनुसार सब कार्य होते हैं। जी हम कौन होते हैं, हम बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल नर है, बिल्कुल हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो आदेश उसी का है। जी। उन्होंने कहा भी ऐसा कर दो, किसी के मन में आया उसने आगे विचार रखा तो सबने सहमति करी और आज ये आपके सामने है। जी तो आज दादाजी ने हमारे साथ गांव भ्रमण किया, अपने गांव के दर्शन हमको कराए, तो दादाजी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए हम चलते हैं। दादा नमस्कार। आपका भी और आपका भी धन्यवाद। दोस्तों अभी समय 1 बज चुका है, तो आज का मेरा भ्रमण था ग्राम सभा बिसरपगड़ के बिसरपगड़ तोक का। तो काफ़ी अच्छा लगा बिसरपगड़ गांव, और उसके बाद वहां पर बढ़िया सा हमारी खातिरदारी भी हुई, लस्सी पिलाई, और उसके बाद दादा ने हमको गांव का भ्रमण कराया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद मौसम ने तो हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया। तो फिलहाल अभी के लिए घर के लिए होते हैं रवाना, और जो आज का ब्लॉग है, आज का ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो कैसा लगा ब्लॉग आपको? अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। पहला मेरे से हो।